के दिन का प्रॉफिट है मेरा $100, जो 13 डेज ट्रेडिंग चैलेंज है इसका डे 18, जिसके ऊपर आज मैंने गोल्ड में ट्रेड किया और हमने आपको सुबह मॉर्निंग में ही एनालिसिस दिया था। और हमने इतना आज कम प्रॉफिट क्यों निकाला, क्योंकि गोल्ड में बहुत सारी न्यूज़ थी शाम को, और हमने जो सुबह यहाँ पे ट्रेड बाइंग का लिया था वो हमने कहाँ पे लिया था मैं आपको बोलूंगा। और आपको जो हमने कल एनालिसिस दिया था आपने कितना प्रॉफिट किया कल की डेट में, क्योंकि वीडियो आज पब्लिक हो रही है तो आप लोग नीचे सब लोग कमेंट कर सकते हो। एंड आप कौन सी करेंसी में ट्रेड कर रहे हो और जो हम आपको गोल्ड में एनालिसिस दे रहे हैं क्या आप उसको फॉलो कर रहे हो कि नहीं, आप नीचे कमेंट करके बोल सकते हो। सबसे पहले देखो हमने जो 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज रखा है इसका हमारा था डे 18, जिसके अंदर हमने पहला ट्रेड जो लिया वो लिया हमने 2002 के ऊपर सुबह मॉर्निंग में हमने बाय किया। यही सेम सिग्नल हमने अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर भी दिया, लेकिन मार्केट उस 2 बजे तक जो है बिल्कुल मूवमेंट नहीं दे रही थी। उसके बाद मार्केट ने मूवमेंट दिया है, हमारा फर्स्ट टारगेट यहाँ पे हिट हुआ 2009 के पास मार्केट गई, 50 पिप का हमारा यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो जाता है। फर्स्ट टारगेट हमारा वही था, सेकंड उसके ऊपर था हमारा, लेकिन मार्केट वहां से ऊपर गई नहीं तो हमने वहीं पे अपना प्रॉफिट क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे आते हैं शाम के 7, जबकि यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ थी शाम को मार्केट में 7 बजे, और मैंने उस टाइम ट्रेड नहीं किया। आज पहली बार था कि जब मैंने शाम को ट्रेड नहीं किया, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने ट्रेड किया था उसमें बहुत से लोग थे जो मेरे वीआईपी ग्रुप में थे, जबकि मैंने वहां पे सेल का सिग्नल दिया था लेकिन बहुत से लोगों ने बाय कर रखा था। इसलिए मैंने पहले ही बोले सबको कि आज कोई भी यहाँ पे ट्रेड नहीं करेगा, सब लोग न्यूज़ से पहले ही ट्रेड क्लोज कर देना। तो देखो हम यहाँ पे 7 बजे जो है वो कौन कौन सी न्यूज़ थी। पहले तो हमारी कोर पीपीआई मंथ टू मंथ न्यूज़ थी, उसके बाद हमारे यहाँ पे कोर मंथ टू मंथ न्यूज़ थी, उसके बाद यहाँ पे 7:40 पे एफओएमसी की न्यूज़ थी, फिर हमारी यहाँ पे 10:40 को भी एफओएमसी की न्यूज़ थी। तो न्यूज़ बहुत सारी न्यूज़ कल थी जिसका इफेक्ट यहाँ पे मार्केट को देखने को मिला कि मार्केट जो वो 2006-7 से मार्केट एकदम ड्रॉप होती है नीचे, वो भी ऑलमोस्ट 100 पिप का गैप देने के बाद मार्केट वापस फिर से सेम ऊपर जाती है, क्योंकि मार्केट में जो है वो न्यूज़ 7 बजे थी, 7:40 पे थी, 8:30 पे थी, यहाँ पे 10:40 को भी न्यूज़ थी। मतलब 4 टाइम यहाँ पे न्यूज़ थी जो कि बहुत इफेक्ट मार्केट में ला रही थी। पहले ड्रॉप किया, फिर वापस पुशबैक लिया, उसके बाद फिर से 50 रुपये का गिरा दिया। इसलिए हमने कल प्रॉफिट नहीं किया, एंड मेरा कल का जो प्रॉफिट था वो सिर्फ $100 का ही था। आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा, मैंने शेयर किया था जब हमारा पहला टारगेट हिट हुआ था, उसके बाद हमने कोई भी वहां पे अपना प्रॉफिट शेयर किया नहीं, क्योंकि हमने कोई ट्रेड लिया ही नहीं। देखो हमने जो यहाँ पे 13 डेज ट्रेडिंग चैलेंज रखा, इसके अंदर आपने बहुत चीज़ सीखी होंगी। एक चीज़ ये कि जब हमारा प्रॉफिट हो रहा होता है तो जब मार्केट अच्छा चलती है, हमने बहुत प्रॉफिट किया उस टाइम, लेकिन जब मार्केट सही नहीं चलती है, अगर आपका थोड़ा सा भी प्रॉफिट हो रहा है तो आपको उसके ऊपर रुक जाना है। कंपलसरी नहीं है कि आपको हर दिन ही बड़ा प्रॉफिट निकालना है। मार्केट आपको जितना आराम से दे रही है विदाउट रिस्क उतना ही निकालो। अगर आपको 2 दिन कम प्रॉफिट मिल रहा है रिस्क के बगैर तो उतना ले लो, क्योंकि मार्केट मूवमेंट जब देगी, अगर मार्केट 2 दिन स्लो चल रही है तो ये कंफर्म है कि तीसरे दिन मार्केट में मूवमेंट आएगा, या अगर आपका 2 दिन ठीक नहीं जा रहा है तो तीसरे दिन आपका ठीक जाएगा। लेकिन जो 2 दिन या 3 दिन आपके ठीक नहीं जा रहे हैं या कम प्रॉफिट हो रहा है, उस टाइम आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं बड़े बड़े लॉट ले लूं या बहुत सारे ट्रेड ले लूं उससे प्रॉफिट निकालूं। देखो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे आप उल्टा फंस जाओगे, जैसे कि बहुत से लोग फंस गए हैं। जिन लोगों ने यहाँ पे ऊपर बाय किया, जब मार्केट पहले बार यहाँ पे ड्रॉप हुई, बहुत से लोगों ने बाय किया क्योंकि मार्केट पहले साइड में थी, मूवमेंट नहीं दे रही थी, तो लोगों को लगा कि देखो मूवमेंट तो दे नहीं रही है, हम इसलिए 10 पिप का गैप दे रही है, 15 पिप का गैप दे रही है, हम बड़ा सा लॉट लेके यहाँ पे प्रॉफिट निकालते हैं। तो बड़े बड़े लॉट जब लग गए, वो लॉस में लगे होने, तो फिर लगे वेट करने की आप प्रॉफिट में आएगी। उसके बाद ड्रॉप हुई मार्केट तो फिर हजारों लाखों अकाउंट यहाँ पे खाली हो गए लोगों के, एंड बहुत से लोग फंस गए जिनका लाखों में अभी लॉस चल रहा है। क्योंकि मार्केट अब वापस कब जाएगी ऊपर, आपने देखा होगा जब यहाँ पे 300 पिप का मार्केट गिरी है, और उसके लिए ऊपर कब जाने वाले, अब कौन सा पैटर्न बन रहा है, उसके लिए आपको डेली एनालिसिस देते हैं। आज यहाँ पे हमारी मार्केट बंद भी हो चुकी है, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे 2 दिन मार्केट बंद रहेगी। फ्राइडे था हमारा आज, एंड हमने यहाँ पे बहुत कम प्रॉफिट निकाला, लेकिन रिस्क फ्री, क्योंकि शाम को मार्केट मूवमेंट आया, हमारा बाइंग के ट्रेड थे, हमारे बाइंग के थे। मान लो अगर हमने वहां पे जहां पे हमारा 2002 पे हमने बाई किया था, पहला टारगेट हमारा हिट होता है, उसके बाद मार्केट जब वापस यहाँ पे आती है एंड यहाँ से ड्रॉप होती है मार्केट, अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता कल, यहाँ से मार्केट गिरती है वापस, अगर मान लो आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था तो उसके बाद मार्केट वापस यहाँ से ऊपर आ गई, आप फिर से प्रॉफिट में आए होंगे। जो लोग मेरे वीआईपी ग्रुप में थे या जिन लोगों ने हमारा एनालिसिस देखा होगा, क्योंकि हमने हमें बाई का किया था मॉर्निंग में, एंड हमारा पहला टारगेट मिल गया था, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं लगाया। अब जिन लोगों ने मान लो यहाँ पे लगाया भी होता इस जगह में, तो उनको शाम को जब फर्स्ट न्यूज आई तो मार्केट ड्रॉप, सेकंड न्यूज आई तो मार्केट वापस ऊपर आ गई। मतलब कल के दिन में
जिन लोगों ने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होगा वो यहाँ पे बैलेंस में रहे होंगे, ना प्रॉफिट हुआ होगा ना लॉस हुआ होगा। अब जिन लोगों ने मान लो सेल किया होगा तो उनका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखो ट्रेडिंग एक रिस्क इसमें लेना पड़ता है। ट्रेडिंग ऐसी चीज है जहां पे आपको रिस्क लेना पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन अगर आपका प्रॉफिट हो रहा हो तो आपको रिस्क लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो यहाँ पे 18 डेज ट्रेडिंग की, यहाँ पे जो हमारा 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज है इसका हमारा 18 डेज है, इसके अंदर हमें सिर्फ 2 दिन यहाँ पे जो है हमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ इसके अलावा हमने पूरे 16 जो डेज तक हमने बहुत अच्छा प्रॉफिट निकाला है। जो लोग एक एक वीक तक नहीं निकाल पाते, 300 पिप्स, 150 पिप, 200 पिप, तो बड़ा बड़ा प्रॉफिट निकाला है, वो भी हमने एकदम रिस्क फ्री यहाँ पे ट्रेडिंग की है। और हम इसलिए रिस्क नहीं ले रहे क्योंकि हमने यहाँ पे चैलेंज रखा है 30 डेज तक कि हमको ऐसी ट्रेडिंग करनी जैसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर ट्रेडिंग करता है, अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करता है, अपने एनालिस्ट के ऊपर प्रॉपर रहता है। कभी भी वो इमोशन ऐसा नहीं कि मतलब उसको लग रहा है कि मतलब मार्केट कहीं और जा रहा है, कहीं और ट्रेड लगा, रैंडमली ट्रेड नहीं लगाते। आपको प्रॉपर अपने ऊपर कंट्रोल करना है। अगर आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसको होल्ड करना कि लंबा हो प्रॉफिट चले। अगर आपका लॉस हो रहा है तो आपको इतना करना कि ज़्यादा लॉस ना हो जब पहले ही ट्रेड को काटते हैं। एंड आपको कितना रिस्क लेना है, रिवार्ड कितना होना चाहिए, मैनेजमेंट कितना कैसे करना है, आपको यहाँ पे डिसिप्लिन रखना है। ट्रेडिंग में सबसे मेन चीज़ है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन नहीं रखोगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल यहाँ पे नहीं हो सकते, यहाँ आप ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते कभी भी। आप जितना पैसा लाओ आप ट्रेडिंग में हमेशा हार जाओगे, क्योंकि अगर आपके ऊपर डिसिप्लिन नहीं होगा। यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलेगी, मार्केट में अप डाउन होगा ही होगा, लॉस भी होगा प्रॉफिट होगा, लेकिन जीत तब होगी अगर आप अपने इमोशंस एंड डिसिप्लिन को यहाँ पे दिखाओगे ट्रेडिंग के ऊपर। तो ये गारंटी है कि आप यहाँ पे आपको कमाई मिलेगी। लेकिन देखो लाखों में एक बंदा ट्रेडर बनता है, ट्रेडर बनना इतना भी आसान नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग में जब आप स्टार्टिंग में आते हो आपको बड़े बड़े सपने दिखते हैं, और जो रियलिटी के अंदर है ट्रेडिंग में इतना पैसा है जहां कहीं पे भी नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर क्या है, हमारी पूरी दुनिया के बैंक्स कहाँ से चलते हैं, ट्रेडिंग से चलते हैं। आप जो बैंक में अपना पैसा डालते हो कहाँ पे डालते हैं, वो बैंक्स आपको कहाँ से इंटरेस्ट देते हैं, ट्रेडिंग से। वो लोग कहाँ, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, सारा धंधा ही ट्रेडिंग के ऊपर है। ठीक है, तो आपको मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो दूंगा कि ये क्या होता है एक्चुअल में। जो सारा हमारा ये चलता है सिस्टम वो इसी के ऊपर चलता है, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग आप समझ लो, हम फॉरेक्स कर रहे हैं, अब इंडिया के अंदर हम बात कर रहे हैं वो है शेयर मार्केट। ठीक है, तो सारा धंधा जो है वो यहाँ पे है, पूरा दुनिया का पैसा ट्रेडिंग के अंदर ही है, बाकी आप समझ लो। तो लेकिन आप जब नए लोग आते हैं उनको लगता है कि एक दिन में ही सब कुछ कमाया जाएगा, और उनको कंट्रोल नहीं रहता कि जब प्रॉफिट करने लगते हैं उनको लगता है कि अभी मैंने इतना कर दिया अभी और करूंगा, तो फिर फंस जाते हो। ये ट्रैप है यहाँ पे एक्चुअली। आप जो ट्रैप से खेलना सीख गया तो वही यहाँ पे आगे निकल पाएगा, वरना 90% लोग तो पहले ही ट्रैप में फंस जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर जो आते हैं थोड़े बहुत ट्राई करते हैं, फंसते हैं, ट्राई करते हैं, और उससे जब आगे निकल जाते हैं जो लोग, तो वही बनते हैं ट्रेडर। एंड उसके लिए आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है। आपने ट्रेडिंग सीख ली ओके, लेकिन उसके बाद आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल कर रहे हो, आपका कितना डिसिप्लिन है, आपका कितना आप कंट्रोल कर रहे हो, कितना रिस्क ले रहे हो, कितना ट्रेड ले रहे हो। मतलब यहाँ पे बहुत चीज़ मैटर करती है। ये नहीं कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, एनालिसिस करना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो आप 1 मंथ 2 मंथ में एकदम सीख सकते हो, 2 मंथ में। लेकिन अपने वो इमोशंस के ऊपर, अपना डिसिप्लिन के ऊपर कंट्रोल करना सबसे बड़ी बात है, जो यहाँ पे ट्रेडिंग वाले 1 साल 2 साल 3 साल ट्रेडिंग करने के बाद भी नहीं सीख पाते, फिर ट्रेडिंग ही छोड़ देते, क्योंकि वो बोलते हैं कि हम करेंगे करेंगे, लेकिन जब वो टाइम आता है करने का उस टाइम वो अपनी भावनाओं को नहीं रोक पाते। ठीक है, अब जो लोग ट्रेड नहीं कर रहे होंगे उनको समझ नहीं आ रहा होगा, जिन लोगों ने लॉस किया होगा ट्रेडिंग में या जो ट्रेड कर रहे होंगे तो उनको पता है कि ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कहीं पे डिसिप्लिन है तो ट्रेडिंग में दिखाओगे तो आगे बढ़ोगे। थैंक यू फ्रेंड, वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो, तक के लिए बाय बाय। और आपने कितना प्रॉफिट निकाला अभी तक आप लोग नीचे कमेंट करके मेरे को बोल सकते हो। थैंक यू।